वीडियो बनाया था कट ऑफ कम जाएगा। बहुत लोग कह रहे थे कि ऐसा तो एनटीपीसी में भी सब लोग कहा हुआ था। मेरे भाई आप भी एग्जामिनेशन हॉल में जाओ और जब देखोगे ना अटेंडेंस, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि नहीं कट ऑफ कम जाएगा। और जब एग्ज़ाम आप सबमिट करना, आपके आसपास जो बैठा होगा वो देखना कि कितना अटेम्प्ट कर रहा है, इससे भी आपको थोड़ा अंदाजा। दोस्तों आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल, और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अभी भी बहुत लोगों का ये कमेंट है कि एग्ज़ाम का प्रोसेस मतलब क्या सब चेक होता है, क्या सब लेके जाना है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट का, और जो प्रैक्टिस सेट सब है उससे एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, ये सब जो भी आपके मन में प्रश्न जो कमेंट आ रहा है उस पर हम बात करने वाले हैं। पर इससे पहले बता दें कि टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं लिए हुए हैं तो अभी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, जिसमें 14 महीने के लिए प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा 400 रुपये में। इसके अंतर्गत आप 580 से अधिक अलग अलग एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट दे पाएंगे, वो भी 12 से अधिक लैंग्वेज में दिया गया है। आपको लैंग्वेज का दिक्कत भी नहीं होगा, और जितना भी मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सबसे अधिक बच्चे इनरोल हैं यहाँ पे 14 लाख के आसपास, ताकि आपको यहाँ पे रियल कंपटीशन भी पता चल पाएगा। जैसा एग्ज़ाम में इंटरफेस होता है वैसा ही इंटरफेस आपको मिलेगा, और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसका आंसर एनालिसिस काफ़ी अच्छे से दिया गया रहता है ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए। तो अगर नहीं परचेज किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या सब लेके जाना है, कैसा प्रोसेस था, उसके बाद बात करेंगे कुछ और। तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए, हालांकि 2 ले लीजिएगा। किन्हीं किन्हीं का समस्या क्या था कमेंट में कि जो फ़ोटो है वो फ़ोटो नहीं आया हुआ है, या फ़ोटो की जगह पे सिग्नेचर आ गया, इस सब टाइप का। तो आप 2 या अधिक फ़ोटो ले लीजिएगा, लेकिन 2 उनके लिए ज़रूरी है, और एक जिनका सब कुछ ठीक ठाक है उनके लिए एक फ़ोटो ज़रूरी है। आधार कार्ड का नंबर आपको याद होना चाहिए। लिखा तो आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है, पर मेरे आगे एक लड़की गई हुई थी, वो आधार कार्ड नहीं लेके गई थी, उसको लेकिन नंबर याद था तो उसका काम बन गया था। तो अगर आधार कार्ड आप ले जा सकते हो तो ले जाना, नहीं तो नंबर अगर याद है तो काम बन जाएगा। 2 फोटो प्रूफ ले लेना, हालांकि चेक आपसे एक ही करता है, पर लिखा है नोटिफिकेशन में तो ले लीजिएगा। अब प्रोसेस की बात करें तो वैसे ही चेक हुआ, फिर आपका सीट अलॉटमेंट कर दिया 2-3 जगह, जैसा एग्ज़ाम में मेनली पहले होता है वो होता है। बस इसमें एक चीज़ अलग हुआ कि जब आप एग्ज़ाम के बीच में बैठे रहते हो तब आपसे एक फ़ोटो खींचेगा एग्ज़ाम लेते हुए, जो होता है बायोमेट्रिक, अंगूठा दबाना होता है, और एक थंब। तो उस टाइम में 3 काम आपसे करवाएगा, उसमें आपका 1 मिनट या उससे कम ही। किन्हीं किन्हीं का अंगूठा नहीं लेते रहता है, तो मेहंदी उंदी जिनका लगा रहता है उनका अंगूठा नहीं लेता, तो उनको पाँव का जो अंगूठा होता है वो ले आया जाता है, तो उनका काम बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन बनता है। बहुत अधिक ऐसा कमेंट आ रहा था कि टेक्स्ट बुक का नया वाला जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, या फिर बैजूस का भी हम बनाए हुए थे, तो उसके लेवल से कैसा अधिक है। देखिए, प्रैक्टिस सेट आपको ओनली प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा हमको, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग बना रहे हैं यहाँ पे, तो उससे अधिक सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे आ रहा है, फिर भी ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है। मैथ का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिफिकल्ट है, बैजूस में भी थोड़ा डिफिकल्ट है। रीजनिंग का क्वेश्चन इक्विवेलेंट कह सकते हैं, मतलब एग्जामिनेशन हॉल से इसका मैथ रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जीके एग्जामिनेशन हॉल का थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक बैजूस में देखो तो कम से कम 10 से 15 ऐसा क्वेश्चन होता है इसका डायरेक्ट आंसर बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं लगा कि ऐसा था कि डायरेक्ट, मतलब मुश्किल से 2 से 3 होगा, उसको आप बना सकते थे डायरेक्ट, नहीं तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता, सोचना पड़ता, ऐसा क्वेश्चन था। बहुत लोगों का ये है कि प्रैक्टिस सेट पे मेरा 55 आ रहा है, 60 आ रहा है, नए वाले में 65 आ रहा है, तो क्या वहाँ पे दिक्कत होगा कि हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि घर पे प्रैक्टिस सेट में आप मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो कि जीके में स्कोर कर पा रहे हो। फिर कई लोगों का तो तुक्का भी चल जाता है, तो बहुत लोगों को इस पर डिपेंड करता है। और साथ ही कभी भी प्रैक्टिस सेट से रियल एग्जाम को तुलना नहीं कीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको एक मतलब क्या होता है ना, वो आपको एक फ्रेश करता है कि आप थके ना, उबे ना, आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक टॉपिक पर आपका ध्यान जा रहा है, ये सब चीज़ होता है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही अलग हो जाता है। और जिनका मैं अपना बता रहा हूँ, बैंकिंग में मेरा कभी भी प्रैक्टिस सेट में अच्छा रैंक नहीं आता था स्टार्टिंग में, फिर भी रिजल्ट आ जाता था। तो ऐसा नहीं होता, रिजल्ट आ जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहा है उसका टेंशन नहीं लीजिए हैं। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट था कि जैसे मेरा ग्रुप डी वाले में 15 मिनट टाइम बच गया था, तो कमेंट आ रहा था कि आप टाइम कैसे बचा लेते हो। देखिए, इसका मेन रीज़न है कि जो मेनली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ये रेलवे या एसएससी का, तो उनको रीजनिंग पे थोड़ा पकड़ कम होगा। हम स्टार्टिंग में बैंक का तैयारी करते थे, मेरा रीजनिंग ठीक है, तो इसीलिए मेरा टाइम बच जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे जो
सिटिंग अरेंजमेंट या ये है, थोड़ा भी लगे कि हार्ड टाइप का है या हार्ड नहीं भी लगे, अगर आपका कमज़ोर है वो, तो जो आपसे पहले बनता है उसको पहले बनाते निकल जाइए, ठीक है ना। क्योंकि हम देखे हैं ऐसा, चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, अगर आप शुरू से लास्ट तक फर्स्ट फेज़ में निकल जाते हो तो संभवतः आपका 50% से अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है सही, और साथ ही आपका टाइम जो है वो भी 50% बचा रहता है, क्योंकि आपने हार्ड क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ही नहीं किया है। सर आसान क्वेश्चन 20 सेकंड 10 सेकंड में बनता चला गया है, तो आपके पास टाइम भी बचेगा, और जो पासिंग स्कोर होता है, एवरेज स्कोर, वो आपने अटैम्प्ट कर दिया है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसका फिर आपका दिमाग भी रिलैक्स होगा, और जिस क्वेश्चन को आप दोबारा बनाइएगा देखिएगा कि वो क्वेश्चन बन जाता है। तो आप भी ऐसा ही ट्राई कीजिएगा, पहले शुरू से लास्ट तक जो क्वेश्चन आपका बनता है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको बना लीजिएगा, और फिर बाद में हार्ड बनाइएगा। और एक क्वेश्चन ये भी था कि क्वेश्चन मिक्सअप आ रहा है कि जैसे साइंस पहले मैथ ऐसा नहीं मेरे भाई, मिक्सअप करके आता है, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही मिक्सअप करके आता है, तो थोड़ा दिक्कत कर देता है, और एक सिटिंग अरेंजमेंट से एक ही क्वेश्चन है। तो आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन सब था आप लोगों का, तो समझ में आ गया होगा सब कुछ, क्योंकि ये तो कॉमन सा चीज़ है, जो अधिक एग्जाम दिए होंगे उनको पता ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अच्छे से एग्जाम की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। और जो लोग, मैं एक वीडियो बनाया था कट ऑफ कम जाएगा, बहुत लोग कह रहे थे कि ऐसा तो एनटीपीसी में भी सब लोग कहा हुआ था। मेरे भाई आप भी एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, और जब देखोगे ना अटेंडेंस, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि नहीं कट ऑफ कम जाएगा। और जब एग्ज़ाम आप सबमिट करना, आपके आसपास जो बैठा होगा वो देखना कि कितना अटेम्प्ट कर रहा है, इससे भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। क्योंकि एनटीपीसी में जैसे मैं भी बैठा था ना, तो अगर मैं 86 अटेम्प्ट के बगल वाला कितना, तो 90, कोई 84, सब आसपास घूम रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, मतलब आप करोगे 80 के आसपास आप अटेम्प्ट करोगे, मतलब रहता है जो लगातार कर रहा है ना, वो 86 के आसपास अटेम्प्ट कर लेता है, भले सही जो हो गलत जो हो, जो वो अलग चीज़ है, पर उतना के आसपास चला जाएगा। लेकिन बगल में देखिएगा 30 अटेम्प्ट कर रहा है, 40 अटेम्प्ट कर रहा है, 50 तक वो पहुंच ही पा रहा है। तो समझ रहे हैं इस चीज़ को। खैर ज़्यादा ये नहीं होना कि यार इतना आसान है, आप जितना कर सकते हो अपना पूरा पावर झोंको, और जिनके पास टाइम है वो सिटिंग अरेंजमेंट पे बहुत अधिक फोकस कीजिए, साइंस पे अधिक फोकस कीजिए। जिनका ये दोनों बहुत अच्छा चला जाएगा, संभवतः उनका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि और सारा पार्ट सब बना ही लेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।